नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपको बताएंगे कि आज किस तरह से अनुपमा वनराज के सामने हाथ जोड़ने की बजाय उसका हाथ पकड़ती है और साथ ही साथ वो वनराज को बहुत सीधे शब्दों में कह देती है कि उसके परिवार पर और उस पर हाथ तो क्या, अगर वनराज ने आवाज़ भी उठाई तो अनुपमा ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो चलिए बताते हैं आपको आज की अपडेट और ये भी बताते हैं कि वनराज अनुपमा के इस बिहेवियर से परेशान होकर एक और बड़ी गलती करने जा रहा है, जिसकी सज़ा शायद वनराज को बहुत भारी पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर वनराज और अनुपमा के बीच दिवाली पर वनराज के ना होने को लेकर बहस होती है, लेकिन वनराज इस बात की सारी गलती सीधा सीधा अनुपमा पर डाल देता है, जिसके बाद अनुपमा कहती है कि चलिए बढ़िया है, मैं कुछ ना सही आपकी दोस्त तो मरने के काम आई। वो बताता है कि किस तरह से राखी यानी कि किंजल की मम्मी ने भी वनराज को बदतमीज़ी से बोला और उसे धमकाया। तो अनुपमा कहती है कि आप सारी गलतियों के लिए मुझे बोल सकते हैं, लेकिन जिसके लिए आपको धमकी दी है राखी बहन ने, वो गलती आपकी है, आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है। बातों बातों में दोनों की बहस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद तुरंत वनराज का अनुपमा के लिए ऊपर हाथ उठने लगता है, लेकिन अनुपमा वनराज का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि आपने मेरे परिवार के ऊपर आज के बाद हाथ तो क्या, आवाज़ भी उठाई ना तो अनुपमा बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। ये बात वनराज को खाने लगती है। वनराज अनुपमा से ये भी कहता है कि तुम इतने सालों से सीधी साधी बनने का जो ढोंग करती आई हो वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन अनुपमा वनराज की बातों को ज़्यादा नहीं सोचती और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब सभी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे होते हैं, तभी अनुपमा सबसे पहले बाबूजी को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के बाद दोनों का आशीर्वाद लेती है कि इतने में पूछती है कि वनराज उठा, पूछा उससे कि कहाँ था कल रात, और वनराज पीछे आ जाता है। बाबूजी कहते हैं कि उससे क्या पूछ रही हो, सीधा वनराज से पूछो। लेकिन वनराज से ज़्यादा सवाल नहीं करती। वो कहती है कि तूने कल दिवाली और मूड दोनों ख़राब कर दिया, लेकिन आज पहला दिन है नए साल का और मैं सुबह सुबह तुझे डांटना नहीं चाहती। इतने में अनुपमा से कहती है कि चल फटाफट से अब वनराज के पैर छू, उसका आशीर्वाद ले और उसको विश कर। इतने में दोनों यानी कि और बाऊजी वहाँ से निकलकर बैठ जाते हैं। अब वनराज एक अलग अकड़ में खड़ा होता है कि और वो बोलता है अनुपमा से कि जिन हाथों से तुमने कल मेरा हाथ पकड़ा था, आज उन्हीं हाथों से मेरे पाँव पड़ोगी। लेकिन अनुपमा नीचे झुकती है जैसे ही वो वनराज के पाँव के पास पड़े सिक्के को उठाती है, माथे पे लगाती है और साइड में रख देती है, लेकिन वनराज के पैर नहीं छूती। इतने में तोशु और समर आकर हल्ला मचा देते हैं और दोनों बेहद खुश होकर हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। जहाँ तोशु पैर छूकर वनराज को गले लगाता है, वहीं समर वहाँ से निकलने लगता है सिर्फ अनुपमा को हैप्पी न्यू ईयर विश करके। लेकिन अनुपमा कहती है कि गुस्सा करना है मेरे पति पे कर, लेकिन अपने पिता पर नहीं, और वो समर को कहती है कि वो वनराज के पैर छुए। समर वनराज के पैर छूता है, लेकिन जैसे ही वनराज उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है वो मना कर देता है और वहाँ से चुपचाप खिसक जाता है। वनराज को बहुत तेज़ गुस्सा आता है। इसके बाद वनराज यहाँ पर काव्या को कॉल लगाता है। इधर काव्या को सुबह सुबह एक बुके मिलता है और काव्या को लगता है कि उसके बर्थडे के लिए ये बुके वनराज ने भेजा है और सॉरी बोला है, लेकिन उसके अंदर जो लेटर होता है उसमें अनिरुद्ध का नाम पढ़ते ही उसको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। उसको अनुपमा की बातें याद आने लगती है कि किस तरह से अनुपमा उसे कहती है कि मेरे 25 साल के आगे तुम्हारे 8 साल बहुत कम है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये 8 साल का रिश्ता अच्छे से निभाएंगे और ईमानदारी से निभाएंगे तो अच्छी बात है। वो कहीं ना कहीं सोचने लगती है कि अगर वनराज इतने सालों में अनुपमा का नहीं हो पाया तो उसका क्या होगा। कि अचानक उसके पास कॉल आता है वनराज का और वनराज उसे कहता है कि सॉरी, लेकिन काव्या कहती है कि एक नई बात बताओ, वैसे भी ये मैं सुन के थक चुकी हूँ। वो कहता है मैं समझता हूँ कि मैं गलती करता हूँ फिर सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यहाँ पे अनुपमा से, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो काव्या से पूछता है कि तुमने अपने बर्थडे के लिए जो रिजॉर्ट बुक किया था वो बुक है ना।
वो पूछती है क्यों कैंसिल करना है, लेकिन वनराज कहता है नहीं, हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, वैसे भी मेरी फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ, उनके साथ हूँ, उनकी खुशियों में हूँ, वो लोग सारे खुश हैं ऐसे ही। तो वो जाता है और कहता है कि घर वालों से कि मैं 2 दिन के लिए हैदराबाद में एक इम्पॉर्टेंट सेमिनार पे जा रहा हूँ। इतने में बाबूजी पूछते तू भी जा रहा है या काव्या भी जा रही है, और अनुपमा वनराज को देखने लगती है। वनराज कहता है कि नहीं बाबूजी, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस रिजॉर्ट में वनराज और काव्या ठहरे होते हैं, उसी रिजॉर्ट में किंजल की मॉम यानी कि मिसेस राखी दवे भी होती हैं, जिनकी नज़र दोनों पर पड़ जाती है। और वो कहती है कि अच्छा, तो ये 2 हंसों का जोड़ा यहाँ हनीमून सेलिब्रेट करने आया है। और वो कहती है कि मिस्टर शाह, आपकी फैमिली की और आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ आप जोड़ेंगी ना, वो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब क्या, वनराज की ये बड़ी गलती तोशु की शादी तो तोड़ ही देगी, साथ ही साथ उसकी सारी हरकतों के बारे में क्या परिवार वालों को भी पता चल जाएगा। क्या मिसेस राखी दवे ये सब करके अनुपमा और उसके परिवार को बहुत ठेस पहुंचाने वाली है? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।